जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम इंग्लिश बाय पंकज शर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर से एक नया और नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं और नई क्लास और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बच्चों। लेकिन बच्चों, मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी एडवाइस है कि आप अपने घर पे रहो, बाहर ना निकले। माहौल बाहर बिल्कुल सही नहीं है। मेहनत करते रहो जिस तरह से अभी आप कर रहे हो। किस्मत के भरोसे मत बैठना बच्चों, क्योंकि किस्मत अगर साथ जब छोड़ देती है तो मेहनत ही काम आती है। कौन काम आती है? मेहनत काम आती है जब किस्मत साथ छोड़ देती है। और चीजों को टालना नहीं है। आज अगर कोई काम करना है तो वो आज ही करना है, कल नहीं। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज वही करेगा राज। तो बच्चों, किस्मत जो आपने अपनी मंजिल बना रखी है उस मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है। और मंजिल से कहना है कि मैं जब तक तेरे पास नहीं पहुंचूंगा तब तक सांस नहीं लूंगा। तो अगर आप ढीले पड़ गए हो, थोड़ा सा जोश खत्म हो गया है, तो फिर से अपने अंदर उस जोश को जगा लीजिए और अपने लक्ष्य में लग जाइए। अपने माँ बाप की ओर देखिए, अपने माँ की ओर देखिए और अपने पिता की ओर देखिएगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, कितना पसीना बहाते हैं हमारे लिए। और जिस दिन आपका लक्ष्य पूरा होगा ना, जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होगी, आपकी माँ को होगी, आपके पिता को होगी, आपके भाई बहनों को होगी, आपके पूरे परिवार को, यहां तक कि पूरा गांव आपकी उस खुशी में शरीक होगा। तो अगर इस समय आपको देखकर कोई व्यक्ति हंसता है या कुछ भी कहता है तो चुपचाप उसको सह लो, लेकिन चुपचाप शांति से बिना कोई आवाज किए मेहनत करते रहो। शांति से मेहनत करनी है और एक दिन धमाका करना है। इस बार हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करके रहना है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज इसी के साथ क्लास को। और आज की क्लास में देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है ये वाला, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। समझना इस बात को कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति या वस्तुओं के या जानवरों के जो ग्रुप होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कलेक्टिव नाउन। अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल कर बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दीजिए। कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं आज हम। तो कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु का ग्रुप कहलाता है। जैसे देखिए, क्लास। क्लास किसका समूह होता है? विद्यार्थियों का समूह। फैमिली किसका ग्रुप होता है? घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके ग्रुप को फैमिली कहा जाता है। ऑडियंस किसको कहते हैं? आप जैसे मुझे सुन रहे हो ना इस समय, तो आप मेरी क्या हो इस समय? ऑडियंस हो। क्या हो? ऑडियंस। एक ग्रुप है मेरा ना। ज्यूरी। ज्यूरी किसको कहते हैं बच्चों? जजेस। कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? हम ज्यूरी कहते हैं। कमिटी। कमिटी भी एक समूह होता है व्यक्तियों का, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या? समिति कहते हैं। और टीम यानी खिलाड़ियों का समूह। और आर्मी, सोल्जर्स का समूह। डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल होता है। जब किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाए, ऐसे बहुत सारे लोगों को, तो उनका जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेलीगेशन। अगला वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? संस्था। क्या होती है? संस्था। और कंपनी क्या होता है कि कोई भी कंपनी है तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। और फ्लीट, ये फ्लीट क्या है बच्चों? फ्लीट होता है जो पानी में जो जहाज चलते हैं उनके समूह को हम कहते हैं फ्लीट। अगला वर्ड है हर्ड। HERD। ये किसका ग्रुप होता है? एनिमल्स का, जानवरों के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। पार्लियामेंट किसको कहते हैं? संसद में बहुत सारे जब सांसद एक साथ बैठते हैं तो उनके ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है। और अगला वर्ड क्या है? क्रू। ये क्रू क्या होता है? पानी का जहाज और जो हवाई जहाज होता है ना, शायद आपने देखा होगा, पानी का और जो हवाई जहाज होता है उसमें जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। अब एक बात और बच्चों, ये सारी जो कलेक्टिव नाउन है ये सब क्या होती हैं? ये सब सिंगुलर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिंगुलर। लेकिन आज मैं आपको जो चीज पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज ये है कि ये सारी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती हैं, लेकिन मैं इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकता हूं। यानी ये जो वर्ड है क्लास, क्लास को मैं सिंगुलर भी बना सकता हूं और प्लूरल भी। समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा क्लास,
और इसका बहुवचन क्या हुआ? क्लासेस। तो क्लास का प्लूरल क्लासेस बना, बहुवचन बना। लेकिन ये जो वर्ड है क्लास, ये सिंगुलर है, राइट? लेकिन मैं इसको प्लूरल की तरह भी यूज कर सकता हूं, मैं इसे एक प्लूरल नाउन की तरह भी यूज कर सकता हूं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि क्लास एक सिंगुलर नाउन है और उसको मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से, यानी क्लास ही सिंगुलर और क्लास ही प्लूरल, और इसका एक और प्लूरल बनेगा अलग से, वो क्या होगा? क्लासेस। यानी सिंगुलर को ही मैं प्लूरल की तरह भी यूज कर सकता हूं। आज वही चीज सीख रहे हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा जो किसी समूह की ओर इशारा करती है। देखो अब सिंगुलर कब यूज करते हैं और प्लूरल कब, इस बात को समझना सारे बच्चे। अब देखो यहां पे बच्चों, देखिए यहां पे सिंगुलर कब यूज करेंगे? अगर उसको हमने ग्रुप माना, एक समूह की ओर इशारा किया गया है उसको, या यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता है उसके अंदर, यानी जो कलेक्टिव नाउन है उसमें जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में अगर यूनिटी दिख रही है, एकता दिख रहा है, और ग्रुप की तरह उनको यूज कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या? उसको मानते हैं सिंगुलर। अगर वहां पे यूनियन लिखा हुआ है सेंटेंस में कहीं पर, या यूनेनिमस लिखा है, या इन अ सिंगल वॉइस, ऐसा कुछ भी लिखा है जो मैंने यहां पे लिखा है, सेंटेंस भी लिखा हुआ आ जाए, तो समझ जाना हम उसे एक सिंगुलर नाउन मान के चलेंगे। और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, याद है मैं आपको ऑलरेडी पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं, माई, अवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो मैं इट्स पजेसिव एडजेक्टिव लगाऊंगा सिंगुलर अगर मानते हैं कलेक्टिव नाउन को। अब प्लूरल कब मानेंगे? प्लूरल तब मानते हैं जब हम उनके अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हो, डिफरेंट अलग अलग मेंबर्स की बात करें, या उनका जो मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड है, मतलब उनमें फूट पड़ी हुई है, उनमें फूट है, डिवीजन है, या वहां पर मेजॉरिटी लिखा हो, या सेंटेंस में लिखा हो विद डिस्प्यूट। अगर ये वर्ड वहां पर सेंटेंस में दिए गए हैं इनमें से कोई एक, तो हम वहां पर इनको क्या मानेंगे? सिंगुलर और प्लूरल दोनों मान सकते हैं अलग अलग तरीके से। सेंटेंस को समझो एक बार जो मैं समझाना चाह रहा हूं। द कमिटी कम्स इन डिफरेंट कार्स। जो कमिटी है वो अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग कार्स में आती है। इसका मतलब क्या है कि कमिटी के जो मेंबर्स हैं, कमिटी के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कार्स में आते हैं। तो मैं अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहा हूं कि प्रत्येक मेंबर के पास अपनी एक कार है। तो यहां पे अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है बच्चों, यहां पे एज अ ग्रुप नहीं मान रहे कि सारे मेंबर्स एक ही कार में आते हो, नहीं, दे कम इन डिफरेंट कार्स, वो अलग अलग गाड़ियों में आते हैं। इसलिए इसको मैंने क्या मान लिया? प्लूरल, क्योंकि मैं इसको मेंबर्स मान के चल रहा हूं। तो कम्स नहीं, क्या आ जाएगा यहां पर? यहां पे हो जाएगा बच्चों कम। एक और सेंटेंस लेते हैं, द फैमिली इज ऑलवेज फाइटिंग। एक परिवार की ओर इशारा करके कह रहे हैं, देखो फैमिली से पहले दा लगाया हुआ है, दा का मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर की ओर इशारा कर रहे हैं। ये परिवार हमेशा लड़ता रहता है। इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, विद के साथ, वन अनादर, एक दूसरे के साथ, मतलब ये परिवार एक दूसरे के साथ लड़ता रहता है। मतलब एक ही परिवार है, उसके मेंबर्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसका मतलब उनमें क्या है? फूट है, डिवाइडेड है, यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी होती तो वो लड़ते नहीं कभी। तो उनमें यूनिटी नहीं है, क्या है? डिवीजन है, डिवाइडेड है, वो फूट पड़ी हुई है। इसलिए यहां पर फैमिली को हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या मानेंगे इसे? हम फैमिली मानेंगे। क्या मानेंगे इसे? फैमिली। और फैमिली को क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। और प्लूरल मानेंगे तो इज नहीं, क्या हो जाएगा यहां पर? आर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया ना आपको? क्लियर है चीज आपको कि यहां पर फैमिली क्या है? प्लूरल। इसलिए इसका क्या कर दिया हमने? आर कर दिया। शाबाश। अब देखो एक और सेंटेंस है, ध्यान से समझना है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, इसके बाद में वर्ब है सिंगुलर, आगे क्या लिखा है? यूनाइटेड। ज्यूरी यूनाइटेड है, यानी जो ज्यूरी है उसमें जो मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड है, उनमें एकता है। तो ज्यूरी को क्या मान लिया हमने? सिंगुलर मान लिया। तो यहां पे वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। ना आगे बढ़ते हैं, इन इट्स डिसीजन। यहां पे देखिए पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा आया? यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव आया इट्स। कौन सा आया? इट्स।
ये वाला मैंने आपको बताया कि अगर कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, और पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसा होगा, वो भी सिंगुलर आएगा। और अगर प्लूरल माना तो वर्ब प्लूरल और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा, वो भी प्लूरल आएगा। बात समझ में आ गई। यहां पर मैं देर नहीं कर सकता। आपसे बच्चों इसमें दो टाइप की एरर वो पूछ सकता है एग्जाम में। एक पूछ सकता है आपसे वर्ब वाली, कौन सी, वर्ब वाली एरर, और दूसरा कौन सा पूछेगा आपसे, या तो इट्स या फिर देयर। इस बात का ध्यान रखना, या तो आपसे वर्ब पूछेगा या आपसे पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछेगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी केवल कौन से लगाने हैं, केवल दो, या तो लगाने हैं इट्स और या लगाना है हमको क्या, देयर लगाना है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। यहां पर जो कमिटी है, एक बार दोबारा देख लो, यहां जो कमिटी है वो क्या है, अलग अलग गाड़ियों में आती है। तो मैं अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहा हूं। जब मैं डिफरेंट मेंबर्स की बात करूंगा तो उसे प्लूरल मानेंगे, इसलिए कम्स नहीं, क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जो कम्स वर्ब है वो है सिंगुलर और कम क्या है, प्लूरल। नीचे फैमिली, अब इस फैमिली को समझो, एक दूसरे के साथ लड़ती रहती है, यानी एक परिवार है, उसके मेंबर्स एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। इट मींस उनके अंदर यूनिटी नहीं, डिवीजन है, तो इसलिए इज नहीं, आर। नेक्स्ट में देखिए, द जूरी इज यूनाइटेड, जो जूरी है वो यूनाइटेड है अपने डिसीजन में। तो जूरी क्या है, यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब सिंगुलर मान लिया हमने जूरी को, तो क्या लगा दिया, इज, और आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसा आया, इट्स आया। इस बात का ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकती है, दोनों तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो आराम से, फिर मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपको। शुरू करते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। बच्चों ध्यान रखें, इस पूरे चैप्टर को इतना पढ़ा जाऊंगा, आपको कभी कुछ पढ़ने की, दोबारा इस चैप्टर को किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक ही चीज है, क्लास में रेगुलर बने रहो। अब एक नया टॉपिक भी शुरू होने वाला है, तो इसलिए क्लास में रेगुलर बने रहो, रेगुलर क्लास को देखते रहो। अगर रेगुलर क्लास को देखोगे आप प्रतिदिन, तो आपकी इंग्लिश में जो कमजोरी है, जो कमी है, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं इसके ऊपर। देखिए पहला सवाल ये आ गया, आराम से समझो क्वेश्चन को और समझ के जवाब दो बच्चों। टेक योर टाइम, डोंट हरी, हरी ना करें, जल्दी ना करें, क्वेश्चन को समझने पे जोर दें। देखें सब्जेक्ट में कलेक्टिव नाउन, आराम से समझो क्वेश्चन को और समझ के जवाब दो बच्चों। टेक योर टाइम, डोंट हरी, हरी ना करें, जल्दी ना करें, क्वेश्चन को समझने पे जोर दें। देखें सब्जेक्ट में कलेक्टिव नाउन आई है तो सिंगुलर है या प्लूरल है, सेंटेंस को समझना, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों सारे बोर्ड पे आ जाओ, देखो जरा इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, पार्लियामेंट, और वर्ब क्या है मेरे पास, हैव। आगे लिखा है पास्ड द बिल, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया इन अ सिंगल वॉइस, एक सिंगल वॉइस माने एक आवाज में बिल पास हो गया। तो इन अ सिंगल वॉइस का मतलब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है, उनके जो मेंबर्स हैं, उनमें यूनिटी है, उनमें डिवीजन नहीं। तो इसलिए हैव नहीं, क्या हो जाएगा यहां पर, हैज हो जाएगा। समझना इस बात को, फिर से समझा रहा हूं। पार्लियामेंट सब्जेक्ट है, वर्ब है मेरे पास है, प्लूरल वर्ब है, और सेंटेंस में लिखा है इन अ सिंगल वॉइस। बच्चों ध्यान रखना, सेंटेंस के अंदर इन अ सिंगल वॉइस, यूनिटी, यूनैनिमस, यूनाइटेड अगर ये लिखे हो तो जो हमारी कलेक्टिव नाउन होगी उसे हम मानेंगे सिंगुलर। और अगर वहां पे लिखा है डिवाइडेड, डिवीजन, या फिर विद डिस्प्यूट, ऐसा कुछ भी है, मेजॉरिटी लिखा है, तो प्लूरल मानेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अभी यहां पर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आया नहीं, तो इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आए, बताइए इसमें कहां एरर है। टेक योर टाइम एंड देन गिव द आंसर। टेक योर टाइम एंड देन गिव द आंसर। डोंट हरी, जल्दबाजी ना करें। सारे बच्चे जवाब देंगे, जो भी इस क्लास को देख रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें, सोचें इसके बारे में, एंड देन गिव द आंसर। नाउ एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड। अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखिए इसमें लिखा है द टीम, ये है मेरा सब्जेक्ट, कलेक्टिव नाउन है ये, सिंगुलर वर्ब हैज ऑर्डर्ड देयर शूज। मेरे पास अब पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आ गया और मेरे पास वर्ब भी है। सब्जेक्ट है मेरे पास द टीम, वर्ब है मेरे पास सिंगुलर, और पॉजेसिव एडजेक्टिव है मेरे पास प्लूरल। अब हमको यह देखना है कि वर्ब तो सिंगुलर है
और देयर क्या है, प्लूरल। अब दोनों सिंगुलर होंगे, या तो दोनों सिंगुलर होंगे या दोनों प्लूरल होंगे। तो या तो मैं यहां पे हैव करूं और या यहां पे क्या कर दूं, इट्स। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा सही होगा। आगे लिखा क्या है, अब इस चीज को समझना कि जो टीम है उसने अपने शूज ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो सारी टीम एक ही शूज पहनेगी क्या, मुझे बताओ। क्या सारी टीम एक ही शूज पहनेगी या सबके अलग अलग शूज ऑर्डर हुए होंगे। वेरी गुड, सबके शूज अलग अलग ऑर्डर हुए होंगे। इस बात को समझना, आप एक ही शूज नहीं आएगा, सबके लिए अलग अलग। जैसे जो कमिटी मेंबर्स थे वो सारे अलग अलग गाड़ियों में आए थे, ऐसे ही यहां पे शूज भी सबके अलग अलग हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने टीम को क्या माना है, प्लूरल माना है, तो देयर तो सही है। यहां पे हैज का क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हैव हो जाएगा। बच्चों शूज सबके अलग अलग हैं, इस वजह से इसको अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है, इसलिए टीम को क्या मान लिया हमने, प्लूरल मान लिया। इसलिए यहां पर हैज नहीं हैव, ये जो देयर है ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बात समझ में आई, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखिए जरा। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन को समझो और फिर उसके बाद में उसका जवाब दीजिए। ओके, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, समझो क्या इसमें कोई, देखो क्या क्या चीजें आई हैं। अब सारे बच्चों बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं, देखो जरा। इसमें लिखा है द जूरी हैव यूनैनिमसली गिवन इट्स डिसीजन, कि जो जूरी है उसने यूनैनिमसली अपना डिसीजन दे दिया। यूनैनिमसली का मतलब क्या होता है बच्चों, एक मत से, यानी सबका मत एक है, उस एक मत से डिसीजन दिया। यानी जूरी को क्या मान लिया हमने, जूरी को मान लिया सिंगुलर, मान लिया ना सिंगुलर, क्योंकि यूनैनिमसली लिखा हुआ है। यहां पर मैंने बताया था यूनैनिमसली लिखा हो, यूनैनिमस लिखा हो, यूनिटी लिखा हो, तो वहां पर सब्जेक्ट को क्या मान लेंगे, सिंगुलर मान लेंगे। और सिंगुलर मान लिया तो फिर यहां पर हैज हो जाएगा। और देखिए अब यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या आया, बिल्कुल सही है, पजेसिव एडजेक्टिव बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जूरी इस समय क्या है, सिंगुलर, तो इट्स सही है। हैव के स्थान पर क्या कर देंगे, हैज। तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। कलेक्टिव नाउन का जो कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट में आने वाला, वो क्लियर हो गया। अभी बच्चों ये जो कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा हूं, अभी तो इसमें बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। नाउन टॉपिक जब हमारा चलेगा ना अलग से, नाउन टॉपिक, उसमें पढ़ाऊंगा नाउन, कलेक्टिव नाउन को, और कैसे कैसे हम यूज में लेते हैं, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, देखिए क्या है ना बच्चों। अब हम अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसके अंदर। अब मैं आपको वो नाउन पढ़ा रहा हूं, नाउन कैसी नाउन, ध्यान से सुनिएगा। नेम ऑफ अ गेम, किसी गेम का नाम, या किसी डिजीज, किसी बीमारी का नाम, किसी खेल या किसी बीमारी का नाम, और या फिर किसी सब्जेक्ट का नाम, किसी विषय का नाम, या किसी बुक या नोवेल या किसी फिल्म का नाम। बच्चों ध्यान दें अब मेरी बात, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर किसी गेम का नाम या किसी खेल का नाम, जैसे मैंने लिखा चेस, अगर दिया हो सब्जेक्ट में, या किसी डिजीज यानी बीमारी का नाम, जैसे मैंने लिखा एड्स, ये बीमारी हो गई, और या किसी सब्जेक्ट का नाम, जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स। अगर किसी बीमारी, खेल या सब्जेक्ट, या किसी बुक का नाम, जैसे मैंने लिखा यहां पर गुलीवर्स ट्रेवल्स, किसी बुक का नाम, या किसी फिल्म का नाम, जैसे मैंने लिखा 3 इडियट्स। क्या लिखा, 3 इडियट्स। अगर वो सब्जेक्ट में आए, कहां पर आए, सब्जेक्ट में, तो उसके साथ हम वर्ब कैसी लगाएंगे बच्चों, सिंगुलर लगाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। अगर किसी गेम, बीमारी, सब्जेक्ट या बुक या किसी फिल्म का नाम हो, नोवेल का नाम हो। गेम्स में और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर डार्ट्स, मैंने लिखा ड्राउट्स। ड्राउट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्राउट्स एक खेल का नाम है, चेस जैसा खेल होता है। डार्ट्स किसको कहते हैं, आपने देखा है ऐसे एक गेम होता है और उसमें छोटा सा तीर होता है, ऐसे फेंक के उसमें मारा जाता है, तो इसको बोलते हैं डार्ट्स। और इसके अलावा कार्ड्स की जो ताश का गेम होता है उसको हम कहते हैं कार्ड्स। तो कोई भी खेल का नाम हो, जैसे मैंने लिखा एथलेटिक्स, ठीक है, मैंने लिखा बिलियर्ड्स,
तो बच्चों ये दिखने में हमको बहुवचन जैसे लग सकते हैं क्योंकि इनके एंड में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। भाई चेस आ गया, डार्ट्स आ गया, ड्राउट्स, कार्ड्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। ऐसे ही कोई बीमारी हो, जैसे मैंने लिखा यहां पे एड्स, मैं कुछ और भी बीमारियां लिखता हूं। मैंने लिखा मीजल्स, मीजल्स होती है खसरे की बीमारी। शिंगल्स, शिंगल्स होती है जिसमें दाद खाद खुजली हो जाते हैं बॉडी पे। और एक और बीमारी जैसे मैंने लिखा डायबिटीज, मैंने लिखा रिकेट्स। तो बच्चों बीमारी कोई सी भी हो, एनी डिजीज, वो दिखने में एस लगे तो दिखने में वो बहुवचन जैसी हो सकती है, लेकिन उसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स या फिर पॉलिटिक्स, ठीक है, या फिर हम बोले इकोनॉमिक्स, या फिर हम बोले भाई स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक विषय है। स्टैटिस्टिक्स भी एक विषय का नाम है। और इसके अलावा फिर आगे और भी विषय हैं जैसे लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, या फिर फोनेटिक्स, क्या फोनेटिक्स, FPHONETICS, या फिर एथिक्स। ये सब के सब क्या है बच्चों, सब्जेक्ट हैं। अगर ये खेल, बीमारी या ये सब्जेक्ट या किसी बुक का नाम जैसे मैं लिखा गुलिवर्स ट्रेवल्स, किसी फिल्म का नाम जैसे मैं लिखा 3 इडियट्स, या एक और बुक का नाम है बहुत फेमस, मैं लिखा अरेबियन नाइट्स, ये भी बहुत फेमस बुक है। एक और बुक का नाम है मीटलेस डेज, ये सभी बुक्स के नाम है। अगर ये दिए हों तो इनके साथ हम वर्ब कैसी लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब एक बार जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। देखिए जरा इनको समझते हैं कि भाई इनके साथ हम वर्ब कैसी लगाएंगे, जरा समझिए। पहला सवाल मैंने लिखा यहां पर, देखना जरा, मैंने लिखा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज नॉट माई फील्ड। मैंने बोला भाई जो राजनीति है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति, मेरा क्षेत्र नहीं है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा है, पॉलिटिक्स, तो यहां पर इज वर्ब क्या आ गई, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कोई सा भी हो, चाहे वो गेम हो, डिजीज हो, सब्जेक्ट हो, बुक हो, नोवेल हो या फिर फिल्म हो, वर्ब कैसी आएगी उसके साथ, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें से अब किसी बीमारी का नाम ले लेते हैं या किसी सब्जेक्ट का तो ले लिया, गेम का नाम लेते हैं। मैं लिखा ड्राउट्स, ड्राउट्स एक गेम का नाम होता है, चेस जैसा होता है, चेस की जैसे खेला जाता है। ड्राउट्स लुक लाइक चेस, जैसे मैंने लिखा कि जो ड्राउट्स है वो चेस जैसा दिखाई देता है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा है, ड्राउट्स एक गेम का नाम हो गया। तो इसके साथ फिर वर्ब कैसी आएगी, यहां पर इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, तो लुक नहीं क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। ध्यान रखें, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए जरा। अब इसके ऊपर, अब इनमें से सब्जेक्ट हो गया। अब किसी बुक का नाम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर, या किसी फिल्म का नाम। मैंने लिखा 3 इडियट्स, 3 इडियट्स आर ए गुड फिल्म। मैंने लिखा भाई जो 3 इडियट्स है ना, वो एक बहुत अच्छी मूवी है। 3 इडियट्स बहुत ही अच्छी मूवी है। तो 3 इडियट्स लिखा यहां पर, तो आर नहीं क्या कर देंगे, इसका कर देंगे इज। 3 इडियट्स के साथ आर नहीं क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चंस इसके ऊपर कुछ और भी करेंगे। चलिए देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सोचिए समझिए एंड देन गिव द आंसर। आराम से सोचो समझो और फिर इसका जवाब दिए। अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं प्यारे बच्चों, सारे बोर्ड पे आ जाओ, देखे जरा। इसमें लिखा है मीटलेस डेज। बच्चों ये बुक का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ बुक। इसका कोई मीनिंग कुछ हो सकता है, पर ये एक किताब का नाम है। इसका अर्थ है कि मीटलेस डेज को के ऊपर फिल्म बन गई है। मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म का मतलब मीटलेस डेज के ऊपर फिल्म बनाई गई है। तो यहां मीटलेस डेज एक बुक का नाम हो गया, और बुक का नाम हो गया तो हैव नहीं क्या हो जाएगा यहां पर, हैज।
इट्स अ नेम ऑफ अ बुक। तो सब्जेक्ट में अगर किसी बुक का नाम हो तो वर्ब कैसी आएगी बच्चों? सिंगुलर आएगी। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ना बच्चों, सारे बच्चे अब आ जाओ। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें लिखा है इकोनॉमिक्स आर नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट, कि जो इकोनॉमिक्स है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है इसका? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। और वर्ब क्या है? आर। सब्जेक्ट इस समय सिंगुलर है, इसलिए आर नहीं क्या कर देंगे इज। बहुत ही सिंपल हेलो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ऐसे सवालों में। अब एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, देखिए बताइए इसका आंसर क्या है। अब सारे बच्चे आ जाओ बच्चों बोर्ड पे, समझाता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए जरा बच्चों, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ नई चीज सिखाने वाला हूं आपको, ध्यान से देखना। अब यहां पे लिखा है मैंने हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन। सब्जेक्ट में लिखा है पॉलिटिक्स और वर्ब है मेरे पास आर यानी प्लूरल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि पॉलिटिक्स और फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनका हमेशा ध्यान रखना। अगर इनको आपने व्यक्ति या स्थान विशेष बना दिया सेंटेंस में, अगर किसी व्यक्ति मतलब किसी पर्सन या प्लेस मतलब स्थान मतलब प्लेस से जोड़ के सेंटेंस में यूज किया, किसी पर्सन से जोड़ा या किसी प्लेस से जोड़ दिया, तो बच्चों इनको प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? इनको प्लूरल। और इनके साथ वर्ब कैसी आ जाती है? प्लूरल आ जाती है। मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर इनको व्यक्ति या स्थान विशेष बना दिया जाए, यानी इनसे पहले कुछ ऐसा जोड़ दिया जाए या इनके बाद कुछ ऐसा लिख दिया जाए जो किसी पर्सन या प्लेस से रिलेटेड हो, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। देखो जरा, मैंने पॉलिटिक्स से पहले क्या जोड़ा? हिज का मतलब उसकी राजनीति। बच्चों राजनीति एक विषय है और वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता, लेकिन इस सेंटेंस में हमने इसको व्यक्ति विशेष बनाया है। हिज पॉलिटिक्स बोला है, उसकी राजनीति ऐसा कहा है, तो एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की राजनीति की बात कर रहे हैं हम। यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब है उसके राजनीतिक विचार, उसके राजनीति करने के तरीके। आर्मनी है अलग, डिफरेंट फ्रॉम माइन, मुझसे, तो यहां पर आर बिल्कुल करेक्ट है। फिर से समझाता हूं, किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से या प्लेस से संबंधित हो तो वहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और वर्ब कैसे लगा देंगे बच्चों? प्लूरल लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। किसी जगह जैसे मैं बोलूं कि भाई राजस्थान की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, तो वहां पे पॉलिटिक्स को क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। और उसके साथ वर्ब कैसे आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बच्चों, बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है, तो वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डालो, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो जरा, देखो अगला क्या है। अब इसमें मैं पढ़ा रहा हूं मीन्स और वेजेस। ये 2 वर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं। मतलब 2 वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये सिर्फ 2 वर्ड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मीनिंग समझ आता हूं पहले। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझ जाओगे आप। ये जो मीन्स है ना, इसके 2 अलग अलग अर्थ हैं, और ये जो वेजेस हैं इसके भी 2 अलग अलग अर्थ हैं। यहां पे वेजेस का मतलब अगर सैलरी है, अगर सैलरी मतलब तनख्वाह, तो वेजेस को मानते हैं क्या? प्लूरल, अगर उसका मतलब है तनख्वाह। और अगर वेजेस का मतलब है परिणाम, तो इसको मानते हैं हम क्या? सिंगुलर। मतलब वेजेस का 2 अर्थ हो गए, एक तो हो गया क्या? सैलरी, और दूसरा क्या हो गया? परिणाम। और प्लूरल और सिंगुलर माना जाता है। यहां पर देखो, अगर मीन्स का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कमाई का साधन, कमाई आय का स्रोत, कहां से पैसा आ रहा है, तो वो है प्लूरल। क्या मानेंगे इसको? हम इसको मानेंगे अपन प्लूरल। और अगर मीन्स का मतलब है मेथड, मेथड का मतलब तरीका, कोई रास्ता, कोई वे, तो इसको फिर इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे हम सिंगुलर भी और प्लूरल भी।
कहने का मतलब ये है कि अगर मीन्स का मतलब हुआ मेथड, तो मीन्स को सिंगुलर में भी लिख सकता हूं और मीन्स को प्लूरल में भी लिख सकता हूं। मैं सबसे पहले आपको वेजेस के कुछ एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो जरा, मैंने लिखा कि द वेजेस इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में जो वेजेस हैं इज वेरी लो, बहुत कम है। सेंटेंस को समझना अच्छे से। मैंने क्या लिखा, द वेजेस इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में जो वेजेस है, मतलब इस फैक्ट्री में जो क्या है, जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, भाई रिजल्ट तो होगा नहीं, फैक्ट्री में क्या होगी, तनख्वाह बहुत लो है, बहुत कम है, तो इज नहीं क्या हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। यहां पर वेजेस का मतलब क्या हुआ, सैलरी। एक और सेंटेंस लेके समझाता हूं आपको। मैंने लिखा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। मैंने बताया कि भाई जो वेजेस ऑफ सिन है, सिन का मतलब क्या हुआ, पाप, सिन का मतलब पाप, तो पाप की सैलरी या फिर पाप का परिणाम, क्या मीनिंग आएगा, पाप का परिणाम आएगा। तो यहां पे वेजेस का मतलब क्या है, परिणाम, रिजल्ट, तो इसलिए वर्ब क्या है, अब बिल्कुल सही है। तो वेजेस पे डिपेंड करेगा कि बच्चों वेजेस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में आ जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाता हूं मीन्स को, कि मीन्स को कैसे यूज में लेके। देखिए, मैंने लिखा कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं टू बाई, खरीदना। आई वॉन्ट टू बाई ए कार, मैं कार खरीदना चाहता हूं। बट माई मीन्स इज नॉट इनफ, लेकिन मेरे जो मीन्स हैं वो पर्याप्त नहीं है। मैं कार खरीदना चाहता हूं लेकिन जो मेरे मीन्स हैं वो पर्याप्त नहीं है। यहां पर मेरे मीन्स पर्याप्त नहीं का मतलब क्या हुआ, मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा जो कमाई का साधन है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए यहां पर मीन्स को क्या मान लेंगे हम, सोर्स ऑफ इनकम, और सोर्स ऑफ इनकम मान लेंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और यहां पर इज नहीं, क्या आएगा बच्चों, आर आएगा। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज आपको। वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आपको चीज समझ में आ चुकी है ना। तो यहां पे आई वॉन्ट टू बाई ए कार बट माई मीन्स इज या आर, तो आर आएगा, क्योंकि मीन्स का मतलब क्या है यहां पर, सोर्स ऑफ इनकम। एक चीज ध्यान रखो, मीन्स और वेजेस, इनका मतलब जब सैलरी, तनख्वाह से आता है ना, देखो यहां पे इनकम, यहां पे सैलरी और इनकम से रिलेटेड मीनिंग आएगा दोनों का, दोनों। यहां पे इनकम है, यहां पे, तो इनको क्या मान लेंगे, प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे इनको हम, प्लूरल। और अगर कुछ और मीनिंग आता है, कुछ और, जैसे यहां पर रिजल्ट आ गया, यहां पर मेथड, तो रिजल्ट आ गया तो ये सिंगुलर है, लेकिन यहां पर मेथड में सिंगुलर भी है और प्लूरल। एक और सेंटेंस समझाता हूं, देखिए जरा। इस सेंटेंस में मैं लिखूंगा कि many a means have been tried। यहां पर अब many a means have been tried का मतलब क्या हुआ, कि बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीकों को ट्राई कर लिया गया है, कोशिश कर ली गई है बहुत सारे तरीकों से। तो मैनी के बाद में ए आया, ए के बाद में कैसी नाउन आती है बच्चों, सिंगुलर। तो यहां पे मीन्स क्या है, सिंगुलर। मैं अभी बताता हूं, मीन्स को मैं सिंगुलर प्लूरल दोनों में ऐसे ही लिख सकता हूं, यानी सिंगुलर में भी क्या लिखा जा सकता है, मीन्स, और प्लूरल में भी क्या आएगा, मीन्स, यानी दोनों में सेम है। मीन्स सिंगुलर, प्लूरल दोनों सेम। तो यहां पर ए के बाद में जो मीन्स है ये क्या है, सिंगुलर, क्योंकि ए के बाद लिखा है, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम सिंगुलर मान लेंगे। और यहां पर क्या वर्ब आ जाएगी, यहां पर हैज आ जाएगी। बच्चों ध्यान रखो, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है और दोनों को अलग अलग मीनिंग होने की वजह से सिंगुलर प्लूरल का भी भेद हो जाता है। यहां पर ये दोनों के दोनों नाउन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, रिपीटेड आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसके आगे। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, आराम से सोचो और समझो, उसके बाद जवाब दो, ठीक है। टेक योर टाइम, डोंट हरी, जल्दबाजी ना करें, आराम से समय लें और उसके बाद में समझें कि इसमें कहां एरर है। मीन्स का क्या मतलब है यहां पर वो भी समझना सारे बच्चे, कि हिज मीन्स इज नॉट इनफ टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स।
अब सारे बच्चे, प्यारे बच्चों, बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं। इसमें लिखा है हिज मीन्स। हिज मीन्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसके मीन्स इज नॉट इनफ टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स। महंगे कपड़े खरीदने के लिए उसके जो मीन्स है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम, यहां पे क्या मतलब है इसका? सोर्स ऑफ इनकम। तो इसका क्या कर देंगे? आर कर देंगे। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको? बहुत कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। यहां पे मीन्स का मतलब समझना है और उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, सोचो समझो और उसके बाद जवाब दो। टेक योर टाइम, ठीक है? टेक योर टाइम। फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। समय लीजिए अपना और सोचिए और समझिए। अब सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं आपको। देखिए, आप यहां पे लिखा है दिस इज ए वेरी गुड मीन। बच्चों, दिस के साथ वर्ब आ गई सिंगुलर, और क्या लिखा है? ए लिखा है। वेरी गुड मीन टू सोर्ट आउट थिंग्स। सोर्ट आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? सुलझाना। क्या होता है? सुलझाना या फिर हल निकालना, ये इसका अर्थ होता है। तो चीजों को सुलझाने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्या है? सोर्स ऑफ इनकम या फिर तरीका। तरीका मतलब है बच्चों, जो भी मतलब हो, इसमें एक्चुअली एरर का है वो देखते हैं। ए लिखा है तो ए लिखा है तो इसमें आगे बच्चों कैसे भी लिखो, चाहे ए हो चाहे नहीं हो, मैंने आपको बताया था मीन्स लिखना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। बच्चों ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है ना मीन्स, इसमें से कभी एस नहीं हटाएंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, एस हमेशा आएगा तो यहां पे एरर क्या है? यहां पे मीन नहीं, क्या होना चाहिए? यहां पे मीन्स होगा। चाहे वो ए ही क्यों ना लिखा हो, तो मीन नहीं क्या लगा देंगे? मीन्स लगा देंगे। वेरी गुड ना। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। एक और कॉन्सेप्ट बचा है आज के लिए। बच्चों ध्यान रखें, आज के लिए एक और कॉन्सेप्ट है। और एक बात और बता दूं बच्चों, मैं कुछ ही दिन में, एक दो दिन में ये टॉपिक फिनिश होने वाला है। दिस टॉपिक इज गोइंग टू एंड। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको इस टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस टॉपिक की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ना इस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो छोड़ के नहीं आओगे कभी भी, कि यू विल नेवर लीव दैट क्वेश्चन, चाहे वो प्री में हो चाहे वो मेंस में हो। अब हम पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखो जरा क्या है इस कॉन्सेप्ट में, समझिए क्या है कॉन्सेप्ट में। मैं आपको अब ये पढ़ा रहा हूं कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखने में सिंगुलर होती है, मतलब सिंगुलर जैसी लगती हैं, लेकिन होती क्या है? होती प्लूरल है बच्चों। क्या होती हैं? प्लूरल। बच्चों सिंगुलर दिखने में, अर्थात सिंगुलर लुकिंग, दिखने में सिंगुलर होती हैं। सिंगुलर लुकिंग प्लूरल नाउन होती है, बहुवचन नाउन होती है। दिखने में सिंगुलर, लेकिन होती क्या है? वो होती एक्चुअल में प्लूरल होती हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कैटल, पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, जेंट्री, क्लार्जी, कैवलरी और पोल्ट्री, पीजेंट्री, वर्मिन, इलेक्ट्रेट और टेनेंट्री और योमेनरी। ये सारी नाउन क्या है? बहुवचन नाउन है। मैं इनके मीनिंग बता देता हूं। कैटल का मतलब होता है मवेशी। क्या होता है? मवेशी। पीपल लोग, पुलिस जानते हो, चिल्ड्रन जानते हो, बच्चे। इन्फेंट्री किसको बोलते हैं? इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना, जो सेना पैदल चलती है। और जेंट्री किसको बोलते हैं? सज्जन लोग। किसको बोलते हैं? जो सज्जन लोग होते हैं उनको। क्लार्जी किसको बोलते हैं? क्लार्जी बोलते हैं, हम बोलते हैं जो पुजारी लोग होते हैं, जो पादरी होते हैं, उनको कहते हैं। कैवलरी किसको बोलते हैं? घुड़सवार सेना जो घोड़े पे चलती है। पोल्ट्री किसको बोलते हैं? मुर्गियों और बतखों को। किसको? मुर्गियां और बतख। पीजेंट्री किसको बोलते हैं? जो किसान वर्ग होता है, जो किसान होता है उसको बोलते हैं। वर्मिन किसको बोलते हैं? फसल खराब करने वाले कीड़े। इलेक्टोरेट यानी जो मतदाता होते हैं, जो वोट डालते हैं, मतदाता। और टेनेंट्री किराएदार। कौन? किराएदार। और योमेनरी जमींदार। अगर ये सब्जेक्ट में आएंगे ना बच्चों, तो इनके साथ वर्ब कैसी लगानी है? हमेशा प्लूरल। देखिए जरा मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा यहां पर कि मैंने लिखा द जेंट्री वाज वेटिंग फॉर अस। अब इस सेंटेंस में जेंट्री सब्जेक्ट में लिखा है और वर्ब क्या है मेरे पास? वाज। तो वाज नहीं, क्या कर देंगे? वर। एक और क्वेश्चन समझाता हूं, इनमें से एक और ले लेते हैं कोई सा भी एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा यहां पर
कैटल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा मेनी कैटल, बहुत सारे मवेशी, आर ग्रेजिंग, चर रहे हैं, इन द फील्ड, खेत में। बहुत सारे मवेशी खेत में चर रहे हैं, तो मैनी कैटल का मतलब हो गया बहुत सारे मवेशी चल रहे हैं खेत में। तो वर्ब क्या लगा दी हमने? प्लूरल लगा दी। कैसी वर्ब लगा दी? प्लूरल। बच्चों ध्यान रखो, इनमें से कोई भी नाउन सब्जेक्ट में होगी तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं बच्चों, ठीक है। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं, इसके ऊपर देखिए जरा, बताइए इसमें कहां एरर है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर। बच्चों जो भी इस क्लास को देख रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें। सोचिए ये क्वेश्चन आपके लिए ही है और आप इसका जवाब दीजिए। अब मैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं, देखो जरा। इसमें लिखा है सब्जेक्ट में द वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है फसल को खराब करने वाले कीड़े मकोड़े। यहां पर लिखा है हैज वर्ब, ये प्लूरल नाउन है तो हैज नहीं क्या हो जाएगा? है हो जाए। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आया है, बताइए इसमें कहां एरर है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। आराम से बच्चे आप इस क्वेश्चन को समझो और फिर इसका जवाब दो, ठीक है। क्वेश्चन को समझने के बाद उसका आंसर दो, ओके। अब देखिए स्क्रीन पे मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। यहां पे लिखा है द इलेक्टोरेट, सब्जेक्ट में है द इलेक्टोरेट, मतदाता, प्लूरल नाउन है, और वर्ब कैसी मेरे पास? सिंगुलर, चूजेस। तो यहां पे चूजेस नहीं होगा, क्या होगा यहां पर? चूज। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी कैसे आई मेरे पास? वर्ब भी मेरे पास क्या है? प्लूरल। नाउ ये आज मैंने आपको बच्चों, आज की क्लास और आगे अभी एक दो क्लास और आएंगी, इनमें मैं आपको सब्जेक्ट में आने वाली अलग अलग टाइप की जो नाउन्स होती हैं वो मैं आपको सारी सिखाऊंगा। सब्जेक्ट में कैसी कैसी नाउन आ सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं अगली क्लासेस के भी, और फिर उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आऊंगा। क्लासेस कैसी चल रही हैं आप बताते जाइए, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस क्लास से बच्चों को जोड़ो। हमारा जो टारगेट है इस क्लास में रोजाना 100+ स्टूडेंट्स पढ़ें। इसमें कितने? 100+ स्टूडेंट्स एवरी डे। और ये जो चैनल ग्रो कर रहा है आप लोगों की मेहनत से, ये सब चैनल आपका है बच्चों, सिर्फ आपका है, और आपकी वजह से ये चैनल आज यहां पर खड़ा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में बच्चे जोड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास गाइज, बाय बाय।